माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक न्यू टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आज का न्यू टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर दें। और न्यू चैनल में बनाने वाला हूँ, उस पर भी जाएं, तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर 6 है, जिसका ये टॉपिक लेक्चर नंबर जो हैं वो 3rd है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शन जो अल्कोहल का होता है किसके साथ, आपका हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होता है, उसके साथ हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है, प्लस में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ओके, तो ये एक रिएक्शन होता है किसके साथ, अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये हाइड्रोजन है और हैलाइड है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है उसके साथ हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है, अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है अल्काइल हैलाइड के अंदर। जब रिएक्शन किसके साथ हुआ है, रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हुआ है, उसके साथ हमें एक न्यू फॉर्म में हमें कंपाउंड मिला है, या फिर रिएक्शन की कन्वर्जन से एक न्यू चीज़ मिली है हमें। तो देख सकते हैं एक रिएक्शन हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड्स फॉलो। जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड्स के साथ वो किस तरीके से फॉलो करती है। जैसे कि देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड हैं वो ग्रेटर है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और देन हाइड्रोजन क्लोराइड से। इस तरीके से जो इनकी जो रिएक्टिविटी है ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड की है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी है। के बाद देख सकते हैं when producing an alkyl halide from the hydrogen chloride, anhydrous zinc chloride is used as a catalyst। अब देखते हैं एक सिंपल तरीका है, जैसे कि ये आपका अल्काइल है और OH, यानी कि ये आपका अल्कोहल है प्लस में आपका HX हाइड्रोजन हैलाइड है। इसने रिएक्शन किया और हमें क्या दिया, अल्काइल हैलाइड दिया, अल्काइल हैलाइड दिया, प्लस में हमें क्या मिला, वाटर मिला। जैसे कि हम देखते हैं इसने इसके साथ रिएक्शन किया, ओके, तो हमें ये मिला हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड ने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या मिला, अल्काइल हैलाइड, प्लस में जब OH ने H के साथ रिएक्शन किया तो हमको वाटर मिला। ओके, तो नीचे भी वही सेम है। ये इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड से, और हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया है, जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमने एज ए कैटलिस्ट के तौर यूज़ किया है, एज ए कैटलिस्ट के तौर हमने यूज़ किया है, एज ए कैटलिस्ट के तौर यूज़ किया है। तो उसके साथ हमें क्या मिला,
एक तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, जो अल्काइल हैलाइड कौन सा है, इथाइल क्लोराइड हमें मिला, और प्लस में हमको क्या मिला है, प्लस में वाटर मिला। जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा, इसमें भी सेम का सेम है, सेम प्रोसेस है। जैसे कि देख सकते हैं, इस क्लोरीन ने इतने कंपाउंड, ये जो है ना CH3CH2, इसके साथ रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, ये तो इथाइल है, इथाइल प्लस में यहाँ से क्लोरीन, ये निकलेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड, और प्लस में ये हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और ये OH यहाँ पे है, तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। जब फिर से मैं आपको रिपीट करवा लेता हूँ कि यहाँ से ये आपका क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से आपका इथाइल निकलेगा, तो आपका रिएक्शन क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। हमें अल्कोहल का रिएक्शन जब भी होगा किसके साथ, जब भी रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, हमेशा अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा, प्लस में वाटर मिलेगा। इसके अंदर हमने कैटलिस्ट कौन सा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ किया है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अदर हैलोजिनेटेड एजेंट, दूसरे हैलोजिनेटेड एजेंट्स हैं उनके साथ अल्कोहल रिएक्शन करता है। देखते हैं, जैसे कि अल्कोहल रिएक्ट करता है फास्फोरस टेट्राक्लोराइड PCl3 के साथ, PbR3 के साथ, Pi3 के साथ टू फॉर्म द अल्काइल हैलाइड। ये भी क्या फॉर्म करती है, जब दूसरे जो अल्काइल हैलोजिनेटेड एजेंट्स हैं उनके साथ जब रिएक्शन होता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ फास्फोरस टेट्राहैलाइड, यानी कि क्लोरीन 3 है, ब्रोमीन 3 है, आयोडीन 3 है, प्लस में क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड है, टेट्राहैलाइड्स हैं सारे, जो है ना देख सकते हैं कि सारी हैलाइड्स हैं और 3 है, इस वजह से हमने ट्राई यूज़ किया है। ओके, उसके बाद देखें कि सिंस द फास्फोरस टेट्राक्लोराइड इज़ मोर इजीली अवेलेबल, जो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड जो हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। द रिएक्शन इज़ जनरली कैरिड आउट बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो हैं ये इजीली अवेलेबल हैं और जनरली रिएक्शन भी यही कैरी आउट करता है, और ये जो रिएजेंट हैं यही यूज़ होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा अल्कोहल है और प्लस में ये क्या है, फास्फोरस टेट्राहैलाइड है, आपका ट्राइहैलाइड है। ओके, तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो अल्काइल हैं ये रिएक्ट किसके साथ करता है, आपका कहाँ पे चला जा रहा हूँ, अल्काइल जब आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, X3 के साथ। ओके, तो ये बन जाता है R3R और X, आपका क्या बना, अल्काइल हैलाइड बना। मैंने जो पीछे वाला जो रिएक्शन था उसके अंदर भी वही सेम बात बोली कि जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ओके, इसके साथ अल्कोहल रिएक्ट तो करता है, अल्काइल हैलाइड भी मिलता है, और दूसरे जो हैलोजिनेटेड जो एजेंट हैं उनके साथ रिएक्शन होता है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ और इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिली वो कौन सी मिली,
H3PO3, ये हमें प्रोडक्ट मिली। फास्फोरस एसिड मिला हमें, ये हमें प्रोडक्ट मिली है कौन सी, फास्फोरस एसिड मिला। जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया है तो सिंपल सी बात है कि जब इथाइल अल्कोहल जो है रिएक्शन करता है PCl3 के साथ, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, इथाइल क्लोराइड मिलता है, प्लस में हमें क्या मिलता है, फास्फोरस एसिड मिलता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है, देखें ये इतना जो है, फिर से मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपका, और ये देखें कि इसके अंदर ये जो है ना, ये आपका इथाइल है और ये आपका OH है, अल्कोहल है। ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है तो फास्फोरस एसिड बनाता है, और ये जो आपका इथाइल है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका इथाइल क्लोराइड बनाता है। ओके, तो नीचे चलते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल हैलाइड। थायोनाइल हैलाइड के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन, पायरेडिन की मौजूदगी में थायोनाइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है, थायोनाइल हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, एक तो हमें अल्काइल हैलाइड देता है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और तीसरी प्रोडक्ट हमें क्या देता है, हाइड्रोजन हैलाइड देता है, हाइड्रोजन हैलाइड देता है। पायरेडिन हमारा क्या है, एज ए कैटलिस्ट के तौर हम यूज़ करते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड देता है। थायोनाइल जब भी अल्कोहल जब भी रिएक्ट करता है थायोनाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन एज ए कैटलिस्ट, जो प्रोड्यूस किसको करता है, अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस करता है। दिस इज ए प्रीफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज both the by products are the gaseous state। जो ये मेथड है ये प्रिपरेशन करती है अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही क्या हैं, गैसियस स्टेट के अंदर हैं, गैसियस स्टेट के अंदर हैं। देखें कि जब भी ये अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनाइल, अल्कोहल ने रिएक्ट किया थायोनाइल के साथ, किसकी मौजूदगी में, पायरेडिन की मौजूदगी में रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मिला, प्लस में हमें क्या मिली, बाय प्रोडक्ट हमें गैसेस फॉर्म में मिली सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में हमें हाइड्रोजन हैलाइड मिला। ओके, तो देख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल हमारा अल्कोहल है और थायोनाइल क्लोराइड ने रिएक्शन किया पायरेडिन के साथ तो हमें इथाइल क्लोराइड दिया, और प्लस में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में दी, और प्लस में हमें एक एसिड मिला HCl। ओके, अब देखते हैं बाय द हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की हेलोजिनेशन को देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन अल्केन्स एंड हेलोजन, अल्केन का और हेलोजन का रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और हाई टेम्परेचर होता है, पर प्रोड्यूस किसको करता है, अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस करता है। अल्केन का हेलोजन के साथ रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और हाई टेम्परेचर, जो प्रोड्यूस किसको करता है, अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन के अंदर देखें कि सब्स्टिट्यूशन होती है, एक या एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अल्केन के बाय हेलोजन एटम, उनकी सब्स्टिट्यूशन होती है। देखें कि एक रिएक्शन है जिसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो होते हैं अल्केन के अंदर वो सब्स्टिट्यूट होती है किसके ज़रिए, हेलोजन एटम के ज़रिए। देखें कि एक चेयर है
या आप समझ लें कि दो चेयर हैं, उसके ऊपर एक बंदे को उसको उठाते हैं और दूसरे बंदे को बिठाते हैं। तो बात तो वही है ना कि दो बंदे ही बैठने हैं, चेयर दो हैं, दो बंदे ही बैठने हैं, बस हमने क्या किया है, सिर्फ एक्सचेंजिंग की है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक्सचेंज करना। सिर्फ हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को हटाया है और क्लोरीन एटम को वहाँ पे रखा है। ये बात है कि दो चेयर हैं, दो चेयर पे दो बंदे ही आने हैं, उस बंदे को वहाँ पे हटा दिया, उस बंदे को वहाँ पे रख दिया। हमने सिर्फ बंदे को चेंज किया है कि भाई आप इस चेयर पे बैठ जाएं, आप इस चेयर पे बैठ जाएं। तो यही बात है कि हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और हेलोजन एटम को लगा देते हैं। ओके, अब देखें कि इसके नतीजे में हमें फॉर्मेशन देती है, resulting in the formation of the mixture of the different haloalkanes होती है, इसके अंदर mixture होती है different haloalkanes की। however due to the productions of mixture of different halogenated alkanes होती है, इसके अंदर प्रोडक्शन जो होती है, मिक्सचर होता है डिफरेंट हेलोजिनेटेड अल्केन्स का। जैसे कि मेथड्स हैं, दिस मेथड इज़ नॉट कंसीडर्ड एफिशिएंट। ये जो मेथड होता है कंसीडर करें तो ये बहुत ही कम होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो मेथड होता है एफिशिएंट, नॉट कंसीडर्ड एफिशिएंट, हम कंसीडर इतना नहीं करते हैं कि ये एफिशिएंट हैं, थोड़ा हैं, कम हैं। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए ये मेथड जो हैं ये कम हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। लेकिन देखें कि रिएक्शन जब देखेंगे तब पता चलेगा। जब हम मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं एज ए सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलता है एक तो मिथाइल क्लोराइड प्लस में हमें HCl मिलता है। जब हम क्या करते हैं, मीथेन को ब्रेक डाउन करते हैं, देखें कि मीथेन के अंदर चार हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन हैं। चार हाइड्रोजन में से क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन दो हैं, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। ओके, तो दो क्लोरीन हैं। देखें कि ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। देखें कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस होता है एक एक क्लोरीन के साथ। दो क्लोरीन है, एक ने HCl के साथ बॉन्ड बना दिया और एक जो क्लोरीन है उसने जो बाकी जो CH3 बचा है उसके साथ क्लोरीन ने रिएक्शन कर लिया। तो हमें क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड प्लस में हमें HCl मिला सनलाइट की मौजूदगी में। ओके, ये सिंपल सा रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सिंपल सा रिएक्शन था जिसके अंदर मिथाइल था। जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया, मीथेन को ब्रेक डाउन किया था अभी अभी, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो उसके साथ हमें HCl मिलता है और मिथाइल क्लोराइड। तीन जो बाकी हाइड्रोजन बचते हैं कार्बन के साथ, तो वो बॉन्ड बना लेते हैं क्लोरीन, एक क्लोरीन के साथ। दो क्लोरीन है तो एक जो बॉन्ड बनाता है HCl के साथ, एक जो बॉन्ड बनता है वो CH3 के साथ। अभी अभी मैंने आपको सिखाया वही बात है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जो अल्काइल हैलाइड हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं देन क्रॉसपाउंडिंग अल्केन से। ओके, तो the high reactivity of alkyl halide is attributed to the polarity of the carbon halogen bond। जो हाई रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की होती है वो फैली होती है पोलैरिटी, जो कार्बन की पोलैरिटी होती है एट्रीब्यूटेड टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है उनकी जो पोलैरिटी होती है वो ज़्यादा फैली हुई होती है, इस वजह से अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अल्काइल हैलाइड कंटेंट्स द हैलोजन एटम। अल्काइल हैलाइड होते हैं
उनके अंदर हेलोजन एटम होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे क्या हैं? हेलोजन एटम्स हैं, जो अल्काइल हैलाइड के अंदर हम देखते हैं। विच हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी जो हेलोजन एटम हैं, इनकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है देन कार्बन से, कार्बन एटम से। दिस मेक द इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। जो कार्बन एटम है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट बनता है। देखें कि जो अल्काइल हैलाइड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किससे? अल्केन से ज़्यादा होती है। हाईली alkyl halides are highly reactive than their corresponding alkane. The high reactivity of alkyl halide attributed to polarity of carbon halogen bond. जो हाई रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है उनकी पोलैरिटी जो होती है वो ज़्यादा फैली हुई होती है, इस वजह से होती है। अब देखें कि अल्काइल हैलाइड जो हैं उसके अंदर हैलोजन एटम होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होती है। इसकी जो होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और देन कार्बन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट बन जाता है। अब देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होता है वो अल्काइल हैलाइड को बनाता है, वो सस्पेक्टेबल होता है और न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट होता है। इसके नतीजे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होता है वो किसको बनाता है? अल्काइल हैलाइड को बनाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट होता है। इसके नतीजे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है। फर्दरमोर देखें कि बीटा हाइड्रोजन एटम था, बीटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम जो था बिकम वो क्या बन गया? एसिडिक बन गया। एसिडिक बन गया क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था यहाँ से क्या हो गई? शिफ्टिंग हो गई टूवर्ड हैलोजन, हैलोजन की तरफ। देखें कि ये हाइड्रोजन थी, ये सारी जो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। ओके, दो क्लोरीन थे, तो दो क्लोरीन की ये आपका देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है टूवर्ड्स हैलोजन की तरफ। तो इससे क्या होती है? बीटा हाइड्रोजन एटम जो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये क्या बन जाता है? एसिडिक बन जाता है। ड्यू टू क्यों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन की जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी हैलोजन की तरफ है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है टूवर्ड्स हैलोजन होता है वो ज़्यादा फैला हुआ होता है। उसकी जो होती है वो क्या होती है? एलिमिनेशन होती है। एक्सपोज टू एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो फैला हुआ होता है, इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? फैला हुआ होता है। दोबारा से मैं आपको इस चीज़ को दोबारा से क्लियर करता हूँ कि बीटा हाइड्रोजन एटम जो हैं वो देखें कि बीटा हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल जो हैं वो बिकम एसिडिक, वो क्या बन जाता है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होती है ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से टूवर्ड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं टूवर्ड्स हैलोजन हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा फैले हुए होते हैं, मेकिंग इट एक्सपोज टू एलिमिनेशन रिएक्शन। वो ज़्यादा फैलने की वजह से उनके अंदर क्या बन जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन बनता है। आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन को आगे देखेंगे। अभी ये जस्ट इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। अल्काइल हैलाइड्स कंसीडर एज ए प्रीकॉर्सर्स ऑफ द मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and due to the ability undergo the various chemical reactions and functional transformations and chloroethane
कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द इथेनॉल, जैसे कि क्लोरोइथेन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इथेनॉल के अंदर। इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, रिप्लेसिंग द क्लोरीन, जब क्लोरीन की रिप्लेसमेंट होती है with hydroxylic group and show the casing the versatility alkyl halide organic synthesis। किसकी सिंथेसिस होती है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है, अल्काइल हैलाइड बनता है इसके अंदर भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, ये आपको बात नहीं समझ आई होगी तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि बीटा हाइड्रोजन एटम जो हैं, बीटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या बन जाता है? एसिडिक, हमारा HCl बन गया। ओके, एसिडिक बन गया। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था वहाँ से हाइड्रोजन की क्या हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो शिफ्ट हो गए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स हैलोजन की तरफ, और इससे मेकिंग इट एक्सपोज, इसकी वजह से वो फैल गया, एक्सपोज हो गया। जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था हैलोजन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने की वजह से एलिमिनेशन हो गई। जो आपकी क्लोरीन एटम था उसने क्या कर दिया? एक्सपोज कर दिया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन हो गई, उनकी क्या हो गई? एलिमिनेशन हो गई। एक हमारा हाइड्रोजन जो हो गया वो शिफ्ट हो गया, और क्लोरीन एक उसकी पोजीशन पे आ गया। जैसे कि चेयर वाला काम है ना, कि हमने एक हाइड्रोजन को उस जगह पे रख दिया, क्लोरीन वाली जगह पे रख दिया, एक क्लोरीन ने हमने उठा के हमने रख दिया हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे। तो यही बात है इसके अंदर, सिंपल सी बात है कि हमने एक हाइड्रोजन को उठा के क्लोरीन के पास रख दिया, एक क्लोरीन को हमने उठा के हाइड्रोजन के पास रख दिया। इसके अंदर देखें कि एक क्लोरीन जो था वो हमने हाइड्रोजन के पास रख दिया। ये देखें, ये आपका मीथेन है, मीथेन प्लस ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ओके, तो हमने क्या किया, ये है आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के साथ रख दिया तो हमें मिला HCl, एक क्लोरीन को हमने उठा के इसके साथ रिएक्ट करवा लिया, जो हमारा क्या बनता है? CH3 और CH3 है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाया, और जो आपका हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। यही सेम बात है कि हमने एक हाइड्रोजन को इसकी पोजीशन पे रखा, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन की जगह पे रखा, एक क्लोरीन को हटा के हमने हाइड्रोजन की पोजीशन पे रखा। बात क्लियर हो गई होगी। अंदर सिर्फ आपको शेयर वाली बात समझनी है कि एक क्लोरीन हमने हाइड्रोजन की पोजीशन पे रखा, एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन की पोजीशन पे रखा। इस तरीके से दो चेयर थी, बंदे अलग अलग थे, हमने हटा के उस बंदे को फर्स्ट वाली चेयर पे बंदे को उठा के सेकंड वाली पे रख दिया, सेकंड वाली को उठा के फर्स्ट वाली पे रख दिया। इसके अंदर भी वही काम है, फर्स्ट वाला जो था हमारा हाइड्रोजन था और सेकंड वाला जो था वो क्लोरीन था। क्लोरीन को हमने उठा के फर्स्ट पे रखा, और जो सेकंड पे आपका फर्स्ट पे जो आपका हाइड्रोजन था उसको उठा के सेकंड वाली क्लोरीन के साथ रख दिया। तो इसके अंदर वही बात है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ये इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो फिर से ये वीडियो बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू।